Important example based on radius of curvature for parametric equations. Example 6th. We know Cartesian equation of ellipse is of the form this. And parametric equation, its parametric equations are given by, you have learned this in class +2. Parametric equations are given by x equal to a cos theta and y equal to a sin theta. You have to memorize this. Now statement of the question is, if ρ1 and ρ2 be radii of curvature at the extremities of a pair of semi-conjugates of an, if statement is, if ρ1 ρ2 are radii of curvature at extremities of pair of semi-conjugate diameters. Conjugate diameters. देखो स्टेटमेंट क्या है, ये कहता है कि ρ1 ρ2 क्या है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर है एट द एंड पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर ऑफ इलिप्स. जो आपका इलिप्स है, अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर ऑफ एन इलिप्स इज़ अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द इलिप्स. जो आपका इलिप्स है, जैसे सपोज करो ये इलिप्स है, ये इसका क्या है, सेंटर है सी से सी. एनी लाइन पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ इलिप्स इज इट्स डायमीटर. ठीक है, और इसकी एक्सट्रीमिटी, सपोज ये आपका डायमीटर है सी पी, दिस इज द डायमीटर पी, तो ये इसकी एक्सट्रीमिटीज़ है. ठीक है, पी इसका एंड पॉइंट है डायमीटर का. तो ये कहता है कि ρ1 जो है, सपोज करो सी पी, हम सपोज कर लेते हैं सी पी और सी डी आपके क्या हैं, टू सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं. सी पी एंड सी डी आर टू सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स. एक प्रॉपर्टी और होती है, जो डायमीटर सेमी कॉन्जुगेट होते हैं, द एंगल दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वो एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, उनके बीच में एंगल कितना होता है, π/2. सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर. तो हम लेट करते हैं, लेट सी पी एंड सी डी बी टू सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स. ठीक है, तो इफ़ द कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हैं, पी के, हम कर लेते हैं लेट, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, जो पी है आपका, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सी पी और सी डी आपके क्या हैं, टू सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स. ठीक है, टू सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स है. अगर पी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ये हैं, आपको पता है कार्टेशियन फॉर्म में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए कोस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, बी साइन थीटा. अगर पी के आपके क्या है, कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दोनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं. तो एंगल कितने उससे चेंज हो जाएगा, π/2 से, π/2 प्लस थीटा, और बी साइन π/2 प्लस थीटा, ये आ जाएगा आपका. ओके, ठीक है ना. तो एंगल आपका किससे चेंज हो जाएगा, डी. सी पी और सी डी में एंगल क्या है, 90 डिग्री का डिफरेंस है. तो ये पी के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये आपके डी के कोऑर्डिनेट्स हैं. तो अब हमें क्या, जस्ट क्या करना है, इस पी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेते हैं और डी पे. एज यू नो, पैरामीट्रिक फॉर्म जो है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ये है. ठीक है, बी साइन थीटा. आप सिंपल अपना वही फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें, डी एक्स बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा. अब आप सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लें, माइनस ए कोस थीटा. सिमिलरली आप फर्स्ट डेरिवेटिव वाई का निकालें, बी कोस थीटा, और डबल डेरिवेटिव निकालें, माइनस बी साइन थीटा. अब आपके पास जो फॉर्मूला है रेडियाई ऑफ कर्वेचर का, वो क्या है, ρ1 इज़ गिवन बाय एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर
y का सेकंड डेरिवेटिव का फर्स्ट डेरिवेटिव स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव स्क्वायर होल पावर 3/2 x फर्स्ट डेरिवेटिव y डबल डेरिवेटिव माइनस y फर्स्ट डेरिवेटिव x डबल डेरिवेटिव। आप जो भी आपके हैं वैल्यूज़ वो सारी यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। आफ्टर पुटिंग कैंसिलेशन के बाद हमारे पास ये आ जाता है कोस स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। आप ये कैलकुलेट करके देखेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट P, ठीक है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, A cos थीटा और B sin थीटा। इसी पॉइंट्स पे हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल ली। अब रो2 क्या होगा, रो2 इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट D हुज पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, cos π/2 प्लस थीटा b sin π/2 प्लस थीटा। अब जो रो1 है उसमें थीटा की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं π/2 प्लस थीटा से, तो रो2 आ जाएगा आपका, रो2 क्या आ जाएगा, a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर π/2 प्लस थीटा, एंगल को चेंज कर देंगे हम, प्लस में b स्क्वेयर कोस स्क्वेयर π/2 प्लस थीटा होल पावर 3/2 बाय में ab। तो ये आ जाता है हमारे पास रो2, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, यू हैव टू शो रो1 स्क्वेयर, रो1 की होल पावर 2/3 एंड रो2 की होल पावर 2/3 इंटू में ए बी की पावर 2/3 इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। In the left hand side you put रो1 and रो2, you will get the desired result which is equal to a square plus b square. This is important example.